बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुलासतुन नहव का आज का हमारा सबक है अद्दर्सुत्तासिअ वल खमसून, अन मुक़द्दरह का बयान। ये वैसे अगर देखा जाए तो इसका अलग से मुस्तकिल सबक नहीं होता। ये हरूफ नासबा है, यानी हरूफ नासबा में आता है। अन मुक़द्दरा अन नासिबा होता है और नासिबा ही कहलाता है। हाँ, ये कभी ज़ाहिर होता है, कभी पोशीदा होता है। इसको मुक़द्दरा कहा जाता है। मुक़द्दरा मतलब पोशीदा, यानी छुपा हुआ। उन्होंने इसका अलग सबक दिया। ज़ाहिर है कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे मकामात हैं जहाँ ये छुपा होता है, तो उसका समझना ज़रूरी है और समझाना। तो आज हम समझेंगे अन मुक़द्दरा। मुक़द्दरा मतलब पोशीदा, यानी छुपा हुआ। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ अन मुक़द्दरा है, छुपा हुआ है? आगे फ़ेल मुदारे होगा और वो मुदारे होगा भी नसब, यानी फ़तह के साथ। ठीक है, उस पर नसब होगी, फ़तह होगी, तब पता चलेगा कि यहाँ अन मुक़द्दरा है। दर्ज झैल हरूफ के बाद अन मुक़द्दरा, यानी अन मुक़द्दर होता है, पोशीदा होता है। मुक़द्दर का माना जो मा बाद कहते हैं, उसके बाद। यानी एक होता है मा क़ब्ल, एक होता है मा बाद। तो इससे पहले जो हो तो वो मा क़ब्ल कहलाता है, और जो बाद में हो तो वो मा बाद कहलाता है। तो जो मा बाद मुदारे को नसब देता है, ज़ाहिर है ये हरफ नासबा है। मुक़द्दरा का मतलब है पोशीदा। कभी ये छुपा होता है, कभी ज़ाहिर होता है। ठीक है, लाम जुहूद, आप इसे जहद पढ़ लें, यही बेहतर है, आसान भी है। और पहले भी हम जामिया बाबू सर्फ में पढ़ चुके हैं लाम जहद। ठीक है, इसको जहद ही लिखते हैं, अक्सर जगह पर जहद ही लिखा होता है, आप जहद ही पढ़ें जहूद के बजाय। लाम जहद, मा कुन्तु लिअक्ज़िबा। अब ये लाम क्या है? लाम जहद, लाम जारा है। अच्छा, ये लाम जारा है तो अक्ज़िबु होना चाहिए। ये जो फ़ेल मुदारे है, ये अक्ज़िबु होना चाहिए। अक्ज़िबा क्यों है? क्योंकि लाम जहद है और उसके बाद अन मुक़द्दरा है। यहाँ पर क्या है? अन मुक़द्दरा है, नासिबा है, जिसकी वजह से ये नसब के साथ है। ठीक है, लाम जहद से पहले मा कान, मा यकूनु वगैरह अफ़आल आते हैं, यानी काना के अफ़आल आएंगे। ठीक है, मुक़द्दरा है यानी पोशीदा है, इसलिए ये नसब के साथ है। अन नासिबा, मुक़द्दरा की वजह से नासिबा। अच्छा, नासिबा का मतलब क्या है? नसब देने वाला। तो ये हरूफ नासबा में से है, यानी नसब देता है मा बाद के फ़ेल को। अच्छा, मुदारे को यहाँ पर नसब दे रहा है। दूसरा है लाम कई, जितु लिउक्रिमा का। ये लाम कई किस लिए आता है? जो किसी सबब को बयान करे। ठीक है, मैंने कपड़े ख़रीदे ताकि मैं पहनूं, मैंने पानी हासिल किया ताकि मैं पीऊं। मैं इसका माना करेंगे, इसका माना होगा मैं आया ताकि तुम्हारी इज़्ज़त करूं, इकराम करूं। कहीं महफ़िल होती है, किसी बड़े को बुलाया होता है, तो फिर बंदा जाता है। तो जितु लिउक्रिमा का, मैं आया ताकि तेरा इकराम करूं, तेरी इज़्ज़त करूं। ये लाम क्या है? ये लाम कई है, और इसके बाद अन मुक़द्दरा है, मुक़द्दर है, छुपा हुआ है, पोशीदा है। ठीक है, असल में ये है ले अन उक्रिमा का। ठीक है, अन क्या है? पोशीदा है। तीसरे नंबर पर देखें हत्ता, अतिइल्लाह हत्ता तफूज़ा। तुम अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की इताअत कर तो, ये फ़ेल अमर का सीगा है, अल्लाह की इताअत कर तू ताकि तू कामयाब हो जाए। हत्ता के बाद क्या है? अन मुक़द्दरा है। ये फ़ेल है, फ़ेल के साथ जार जो है वो नहीं आ सकता, नहीं दाखिल होता। हरफ जार इस्म के साथ आता है। चलें, ये बहस मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले हम सबक पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अल्लाह की इताअत कर
या अल्लाह की इताअत कर तू ताकि तू कामयाब हो जाए। सही है। चौथे नंबर पर है औ। ये आपने जहन में रखना है, ये 6। ठीक है। लाम जहद, लाम कई, हत्ता, औ, फा और वाव। सही है। लअल्ज़मन्नका औ तुअतियनी हक़्क़ी, मैं तुम्हें लाजिम कर लूँगा या तू मेरा हक अदा करो। औ के बाद क्या है? अन मुक़द्दरा है। नंबर 5 देखें। ज़ुरनी, मेरी ज़ियारत कर, मुझे देख, मेरी ज़ियारत कर। फ़उक्रिमका, तो मैं तेरी इज्जत करूँगा। तो इस फ़ा के बाद क्या है? अन मुक़द्दरा है। वाव, ये वाव वाव सर्फ है, वावी यानी वावे सर्फ है। वावे सर्फ स्वाद के साथ, स्वाद राफा सर्फ, रोकने वाली। ठीक है। ला ताकुलिस समका, मछली, तू मछली ना खा। व तशरबल लबना, और दूध पी, और तू दूध पी। मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता यानी तू मछली भी खाए और दूध भी पिए। तू मछली खाए तो फिर क्या कर? दूध ना पी। सही है। तू मछली ना खा और दूध पी। इसका बामुहावरा जो तर्जमा होगा, जब तुम मछली खाओ, तुम मछली खाओ तो दूध ना पियो। ये वावे सर्फ है, तो दूध ना पियो। ठीक है। तो इस वाव के बाद क्या है? व अन तशरबल लबना। सही है। और ये कि तू दूध ना पिए, यानी मछली खानी है तो फिर दूध नहीं पीना। मछली और दूध साथ में नहीं इस्तेमाल करना। कवायद और फ़वायद की तरफ आते हैं। लाम जहद, लाम जहद वो लाम जारा है जो काना मनफी की ख़बर पर आता है। जैसे मा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम। इसी तरह कुरान पाक में है मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, तो वो लाम लियुअज़्ज़िबहुम, युअज़्ज़िबहुम, युअज़्ज़िबा के साथ जो लाम है वो, और ये यज़लिम के साथ जो लाम है यज़लिमा, तो ये लाम क्या है? लाम जहद है। और इसके बाद क्या है? अन मुक़द्दरा है। लाम कई वो है जो कई के माना में आती है, यानी सबब के, जो कोई सबब को बयान करे। ठीक है। अस्लमतु लिअदखुलल जन्नता, ली के बाद क्या है? अन है। लिअन अदखुलल जन्नता, मैं इस्लाम लाया ताकि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो यहाँ सबब बयान हो रहा है, ये लाम कई है। अच्छा, जो लाम जहद है ना, लाम जहद से पहले मा काना यकूनु वगैरह अफ़ाल आते हैं, और लाम कई के साथ ऐसा नहीं है। सही है। समझ में आ रहा है आपको? नंबर 3 देखें। नंबर 3, हत्ता के बाद अन तब मुक़द्दर होता है जबकि ये कई या इला के माना में हो, यानी सबब के माना में हो, सबब बयान करे, या इला के माना में हो, और इसका मा बाद उसके मा कबल के एतबार से मुस्तक़बिल हो। क्या हो? मुस्तक़बिल हो। जैसे असलम तु हत्ता अदखुलल जन्नता, मैं इस्लाम लाया ताकि मैं जन्नत में दाखिल होने वालों में हूँ, मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ, यानी जब मुस्तक़बिल में का ये माना है, दे रहा है इसमें। ठीक है। तो हत्ता के बाद अन तब आएगा जब कई यानी सबब या फिर इला के माना में हो। नंबर 4 है औ के बाद अन तब मुक़द्दर होता है जबकि ये इला या इल्ला के माना में हो। ठीक है। लअल्ज़मन्नका औ तुअतिया हक़्क़ी, ये इस माना में है लअल्ज़मन्नका इला अन
या फिर इल्ला अन तुअतिया हक़्क़ी। ठीक है, यानी इला अन या इल्ला अन, यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा, यहाँ मुक़द्दरा है, यहाँ समझाने के लिए सामने लिखा गया है। सही है। नंबर 5, फ़ा के बाद अन का मुक़द्दर होना तब सही है जब इससे पहले अम्र, नही, दुआ, इस्तिफ़हाम, नफ़ी और तहदीद, तमन्नी या अर्ज़ हो। ये तमन्नी और तहदीद, नफ़ी, इस्तिफ़हाम ये सब आप पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है। तहदीद माना किसी को जज्बा दिलाना, तुम मेरे साथ चलो तो ये मिलेगा, वो होगा, ये होगा, किसी के जज्बात उभारना। तो फ़ा जो है ना, फ़ा के बाद अन का मुक़द्दर होना तब सही होगा जब इन 6 अम्र, नही, दुआ, इस्तिफ़हाम, नफ़ी, तहदीद, तमन्नी या अर्ज़, यानी ये कितने बनेंगे, 3 3 6 2 8, ये 8, जबकि इससे पहले ये 8 हों। ठीक है, इनमें से कोई हो, इनमें से कोई भी आ जाए और इसका माक़ाबिल जो है उसके माबाद का सबब हो, यानी जो उससे पहले वाली इबारत होगी वो उसके बाद वाली इबारत का सबब हो। सही है। जैसे रब्बिग़फ़िरली फ़अफ़ूज़ा, ए अल्लाह मुझे बख्श दे ताकि मैं कामयाब हो जाऊं। सही है। हल इंदका माउन फ़अशरबहू, तेरे पास पानी है ताकि मैं पीऊँ, मैं उसे पी लूँ, सैराब हो जाऊं। मा तातीना फ़नुक्रिमका, यहाँ पर यहाँ पर भी इस्तिफ़हाम का माना निकलेगा। सही है। तू हमारे पास नहीं आया, मा तातीना, तू हमारे पास नहीं आया, फ़नुक्रिमका, हम तेरी इज्जत करेंगे। तो ये जहन में रखना है आपने, फ़ा के बाद अन का मुक़द्दर होना तब सही होगा जब ये 8 आएंगे। सही है। और इनका माक़ाबिल इनके माबाद का सबब हो। वाऊ जो है नंबर 6, वाऊ के बाद अन का मुक़द्दर होना तब सही है जबकि उससे पहले मज़कूर, ये जो ज़िक्र शुदा है मज़कूरा बाला 8 चीज़ों में से कोई चीज़ हो। लौला इज्तहद्ता व तफूज़ा, अगर तू कोशिश ना करता तो तू कामयाब ना होता। लईतली इल्मन व उनफ़िक़हू, काश मेरे पास इल्म होता तो मैं उसे खर्च करता, तो मैं उसे खर्च करता। और इसी तरह अला तंज़िलु बिना व तुसीबा खैरन, क्या तू हमारे साथ नहीं उतरेगा, क्या तू हमारे साथ नहीं उतरेगा कि तू भलाई पा ले। नंबर 7, हत्ता अगर हर्फ इब्तदा हो तो इसके बाद अन मुक़द्दर नहीं होता। जैसे मारिदा ज़ैदुन हत्ता ला अर्जूहू, ज़ैद ऐसा बीमार है कि अब मुझे उसकी ज़िंदगी की कोई उम्मीद नहीं है। तो यहाँ पर जो हत्ता है इसके बाद अन मुक़द्दरा नहीं होगा। हत्ता अगर हर्फ इब्तदा हो तो उसके बाद अन मुक़द्दर नहीं होगा। हत्ता के हर्फ इब्तदा होने का माना ये है कि ये जिस मुदारे पर दाखिल हो उससे ज़माना हाल मकसूद हो, मुस्तक़बिल मकसद ना हो। इस सूरत में ज़रूरी है कि इसका मा क़ब्ल मा बाद का सबब हो। मा क़ब्ल और मा बाद की तारीफ़ आप सुन चुके हैं, जो उससे पहले हो और या जो उससे बाद हो। जो अन इल्मुन या रुयतुन वग़ैरह के बाद आता है वो मुख़फ़फ़ा होता है, वो तख़फ़ीफ़ वाला अन होता है, वो अन मुक़द्दरा नहीं होता। जो अन्ना है ना, अन्ना मुसक्क़ला, तो उससे वो मुख़फ़फ़ा मिनल मुसक्क़ला वाला अन होता है, लिहाजा वो मुदारे को नसब नहीं देगा। जैसे अलिमतु अन सयरजिउ बकरुन, मैंने जान लिया बकर अन करीब लौटेगा। सही है। तो ये अन क्या है, ये अन मुख़फ़फ़ा है और ये इसको नसब नहीं देगा। राइतु अल्ला यफूज़ु खालिदुन, मैंने जान लिया
ये अफ़ाल क़ुलूब में से, ठीक है। मैंने जान लिया कि खालिद कामयाब नहीं होगा। नंबर 10, जो अन जन्नुन या हिस्बानुन, जन्नुन या हिस्बानुन वगैरह के बाद आता है, यानी गुमान, जन, हिस्बान वगैरह के बाद आता है, तो उसका मस्दरिया होना भी जायज़ है, मुखफ़फ़ा होना भी, दोनों तरह से ही जायज़ है। जैसे जनन तो अल्लाह यजीआ ज़ैदुन भी सही है, या फिर अल्लाह यजीउ यानी अमल ना करना, या फिर यानी मस्दरिया ना होना, मुखफ़फ़ा होना, तब भी सही है, जायज़ है, दोनों तरह से आ सकता है। अल्लाह यजीउ ज़ैदुन भी आ सकता है, सही है। जनन तो मैंने गुमान किया, मैंने गुमान किया कि जैद नहीं आएगा, मैंने गुमान किया कि जैद नहीं आएगा। तमरीन, अच्छा तमरीन से पहले मैं वो अर्ज़ कर रहा था आपको कि जो अन मुक़द्दरा है ना, अन मुक़द्दरा को समझने के लिए जो बड़ी कुतुब होती हैं, जो असल बुनियादी कुतुब में जो इसकी बहस होती है, उसकी उनके हिसाब से इसको फिर आप यूँ समझ लें कि जो अन मुक़द्दरा होता है ना, अन मुक़द्दरा 6 चीज़ों के बाद होता है, ठीक है, आता है। और मुदारे को ये मुदारे के साथ क्या काम करता है, मुदारे को नसब देता है। लाम जहाद के बाद अब पहली मिसाल देखें आप, मा कुन्तु लिअक्ज़िबा, सही है, मा कुन्तु लिअक्ज़िबा, ये लाम जारा है, ये लाम जारा है, और लाम जारा फ़ेल पर दाखिल नहीं हो सकता, सीधी सी बात है, बात को समझना ज़रूरी है। लाम जारा फ़ेल पर दाखिल नहीं हो सकता, यानी हर्फ जार इस्म पर दाखिल होता है, फ़ेल पर नहीं आता। अब फ़ेल मुदारे से पहले लाम आ गया, लाम जहाद, तो इस लाम जारा के बाद अन मुक़द्दरा ले आएंगे, अन को मुक़द्दर यानी पोशीदा मानेंगे, क्योंकि अन जो है वो हर्फ है, नासबा है, ये फ़ेल मुदारे पर दाखिल हो तो उसके मस्दर के माना में उसको कर देता है, ठीक है, वो मस्दर बन गया, तो अब लाज़िम ज़ाहिर है वो इस्म बन गया, तो अब लाम हर्फ जारा का इस पर आना जायज़ हो जाएगा, ठीक है। लाम कई का भी यही हाल है, यही सूरत है, लाम जारा ही होता है, बस इसको लाम कई कहते हैं, उसे लाम जहाद कहते हैं, ये सबब के माने के लिए आता है। और हत्ता जो जारा होता है, हत्ता, तो इसके बाद इस्म होना ज़रूरी है, यानी जिस पर ये दाखिल हो वो इस्म हो। तो तफूज़न क्या है, ये तो फ़ेल है, सही है, तफूज़न ये क्या है, ये फ़ेल है, तो क्या करेंगे, फ़ेल से पहले अन मुक़द्दरा लाएंगे ताकि हत्ता इस पर दाखिल हो, ये हत्ता का यहाँ पर आना जायज़ हो जाए, सही है। तो ये फिर क्या बन जाएगा, जब अन आएगा तो ये क्या बन जाएगा, मस्दरिया बन जाएगा, तो मस्दर इस्म होता है, अब अन मस्दर के माना के साथ हो जाएगा, इला और इल्ला के बाद भी अन आएगा, यानी ये 6 आपने जहन में रखने हैं, सही है। तो